नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू में आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू में 19 मई आतंकवादियों विरोधी इकाइयां बनी और 10 में से नई इकाइयां बनी हैं। 10 में से 8 जिलों में 19 यूनिट बनाई गई हैं। सब डिविजनल स्तर पर 19 यूनिटें बनाई गई हैं। 19 DYESC पी रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है और रियासी में 4 DYESP एंटी टेरर यूनिट तैनात की गई है। रामबन और पूंछ में 3 DYSP एंटी टेरर यूनिट, किश्तवाड़, डोडा, कठुआ, उधमपुर में भी 2 यूनिट तैनात की गई हैं। राजौरी जिले में 1 DYSP एंटी टेरर यूनिट। राजौरी में सबसे ज्यादा लश्कर समूह सक्रिय है, ये बताया जा रहा है। तो देखिए, राजौरी वो इलाका है अब जम्मू कश्मीर में जिसमें सबसे ज्यादा लश्कर समूह जो है वो सक्रिय है। तो बड़ा अपडेट है जिसमें 10 में से 8 जिलों में 19 से नई इकाइयां बनाई गई हैं। डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। डोडा के जंगलों में सेना ऑपरेशन लगातार जारी है। इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जम्मू डोडा हाईवे पर सुरक्षा बलों की नाकेबंदी देखी जा रही है। हाईवे पर गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं सुरक्षा बल और डोडा में एक आतंकी को सेना कर चुकी है ढेर। तो डोडा में एक आतंकी को ढेर किया जा चुका है। और अब देखिए एक खास रिपोर्ट। जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों ने बढ़ाई सिरदर्दी। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार। जम्मू में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब। अब बच नहीं पाएंगे आतंकी। आतंक के कमर तोड़ने की तैयारी। जम्मू कश्मीर में तैनात 19 स्पेशल काउंटर टेररिज्म यूनिट। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी घटनाएं अब सिरदर्द बनती जा रही है। जम्मू इलाके में पिछले दिनों आतंकी गतिविधियों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जम्मू में बढ़ती आतंकी गतिविधियां देख सरकार हरकत में है। तो वहीं जम्मू के शांत क्षेत्र में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू के 8 जिलों में 19 विशेष आतंकवाद विरोधी इकाइयां स्थापित की है। जम्मू के 10 में से 8 जिलों में 19 यूनिटें बनाई गई हैं। सब डिवीजन स्तर पर 19 यूनिटें बनाई गई हैं। 19 DYSP रैंक के अधिकारी तैनात किए गए हैं। रियासी में 4 DYSP एंटी टेरर यूनिट बनाए गए हैं। रामबन और पुंछ में 3 DYSP एंटी टेरर यूनिट स्थापित किए गए हैं। किश्तवाड़, डोडा, कठुआ, उधमपुर में 2 यूनिट बनाए गए। राजौरी जिले में 1 DYSP एंटी टेरर यूनिट बनाया गया। तो वही राजौरी में सबसे अधिक लश्कर समूह के एक्टिव होने की खबर है। वैसे पूरी घाटी आतंकियों के निशाने पर रहती है, लेकिन बीते दिनों आतंकियों ने जम्मू इलाके को खास तौर पर टारगेट किया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस का यह कदम आतंकी कमर तोड़ने वाली तैयारी कही जा रही है। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। डोडा जिले में सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी की है और तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों आतंकी घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है। आतंकवादी जम्मू डिवीजन के पहाड़ी जिलों में सेना, सुरक्षा बलों और नागरिकों पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं। इस साल आतंकवादियों ने 11 हिट एंड रन हमलों में सेना, सुरक्षा बलों और नागरिकों समेत 28 लोगों की हत्या कर दी है, जबकि सुरक्षा बलों ने 28 आतंकवाद रोधी अभियान चलाए। जम्मू डिवीजन के पर्वतीय क्षेत्रों में 80-90 कट्टर विदेशी आतंकियों के एक्टिव होने की सूचना मिलने के बाद सेना ने डिवीजन के पर्वतीय जिलों पुंछ, राजौरी, डोडा, उधमपुर, कठुआ और रियासी में 4000 से अधिक पैरा कमांडो और पर्वतीय युद्ध में प्रशिक्षित सैनिकों को तैनात किया है। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की किसी भी तरह के हिट एंड रन हमलों को विफल करने के लिए पहाड़ों की चोटियों पर तैनात किया गया है। सेना की रणनीति का मकसद आतंकवादियों को पहाड़ी जिलों के घने जंगलों और हरियाली वाले क्षेत्रों से बाहर निकालना है और सेना अपने मकसद में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर का रुख करते हैं। आशिक लगातार हमें अपडेट देते हैं। आशिक, देखिए अब आतंकवादी विरोधी नई 19 इकाइयां बनाई गई हैं। किस तरीके से ये इकाइयां काम करेंगी और क्या क्या कुछ नए अपडेट है, क्या कुछ नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं? आशिक, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? आशिक, चलिए हमारे सहयोगी आशिक से हम संपर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि डोडा में लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और इसी सिलसिले में अब जो है नई इकाइयां बनाई गई हैं। आतंक विरोधी नई 19 इकाइयां बनाई गई हैं जो एक अलग ढंग से अब काम करेंगी और अब आतंकवाद के खिलाफ लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। एक आतंकी को सेना पहले ढेर कर चुकी है डोडा में, और डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और अपडेट लेंगे हम। आशिक, फिलहाल क्या कुछ नया अपडेट है? 19 नई इकाइयां बनाई गई हैं आतंकवाद के विरोध में, क्या किस तरीके से ये इकाइयां काम करेंगी और क्या कुछ नए कदम लिए जा रहे हैं अब? बिल्कुल, अगर हम देखें तो जम्मू रीजन में बीते कई दिनों से ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अब जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने 19 ऐसी इकाइयां बनी है जो इन एंटी टेरर ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। क्योंकि बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से आतंक की घटनाएं जो है जम्मू के इलाकों में खासतौर पर देखने को मिल रही है, और इन सब को टैकल करने के लिए जो है अब 19 नई इकाइयां बनाई गई है, जिनमें 19 नए डीएसपी जो है अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं। जो भी मिलिटेंसी हिट एरियाज है वहां पर इनको तैनात रखा जाएगा, और साथ साथ अगर हम फौज की पैरा कमांडोज की बात करें तो उन्हें भी जो है इन ऑपरेशंस में उतारा गया है, क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन जो है जंगलाती इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि हमने देखा, अगर हम डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ ऐसे इलाकों की बात करें, ये काले घने जंगलाती वाले एरिया है जहां पर ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो आज भी कई जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, चाहे हम जम्मू के अलग अलग इलाकों की बात करें, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, या रामबन के इलाके में हो, या उधमपुर की अगर हम बात करें तो इन जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो कल जो है एक बड़ा ऐलान हुआ जम्मू कश्मीर में विधानसभा इलेक्शंस को लेकर। तो विधानसभा इलेक्शंस को लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ये स्ट्रैटेजी बनती रहती है कि किस तरह से यहाँ पर डिस्टर्बेंस फैलाया जाए। यानी जब भी यहाँ पर कोई फेस्टिव सीजन होता है, फेस्टिव माहौल होता है, इलेक्शंस हो या और कोई बड़ा दिन हो, तो उस पर इस तरह की आतंकी घटनाएं जो है अक्सर हमें देखने को मिलती है, जो लगातार हम देख भी रहे हैं। और बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर में के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, इन जगहों से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस घुसपैठ की कोशिशों को विफल करने के लिए सुरक्षा बल जो है हमेशा अलर्ट रहते हैं, और इसी कड़ी में अब हमने देखा कि बीते कुछ दिनों से कि बड़ी ट्रांसफर हुई जितनी भी एसएसपीज है, अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो कई जगहों पर ट्रांसफर हुई, और वजह यही थी कि इन एंटी टेरर ऑपरेशन में किस तरह से कामयाबी हासिल हो। क्योंकि लगातार कई सारे इंसिडेंट ऐसे हुए जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा, और इन सब चीजों को रोकने के लिए जो है अब एक नई स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो है इन आतंकियों का खात्मा जम्मू कश्मीर से किया जाए। जी बिल्कुल आशिक, वहीं इसके अलावा बात की जाए तो देखिए डोडा में एक आतंकी को मार गिराया है, साथ ही साथ मौके से कई सारा सामान भी बरामद किया है। किस तरह का ये सामान है, किस तरह के उपकरण इनके पास मौजूद हैं? इसके अलावा अभी डोडा एरिया में कितने और आतंकी छिपे होने की संभावना जताई जा रही है? बिल्कुल, डोडा की अगर हम बात करें तो डोडा के घने जंगलों में 4 से 5 आतंकी ऐसे देखे गए थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस जगह पर ऑपरेशन चलाया। फिलहाल अभी की जो अपडेट है जिसमें एक आतंकी को जो है मार गिराया गया है और इससे आधुनिक हथियार जो है बरामद हुए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि खाली डोडा ही नहीं बल्कि जम्मू के कई एक ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हमेशा संदिग्ध दिखते हैं, और इन संदिग्धों के बारे में सूचना मिलती है, जिसके बाद सुरक्षा बल इन जगहों पर ऑपरेशन चलाते हैं। और हमने देखा जब भी आतंकी सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं तो बाद में इन घने जंगलों का सहारा लेकर वो छुप जाते हैं। कई इलाके ऐसे हैं जो कि घने जंगल है जहां पर अभी भी सेना के पैरा कमांडो जो है इन आतंकियों की तलाश में लगे हुए हैं। लेकिन ये आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों में अपना जो है डेरा बनाए हुए हैं, और जल्दी फिलहाल इस पर जो है एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है जिसके हवाले से इन आतंकियों पर प्रहार किया जाएगा। अगर हम
डोडा या अनंतनाग इनकाउंटर की बात करें तो वहां पर हेलीकॉप्टर सर्विस की मदद भी ली गई थी, ड्रोन सर्वेलेंस रखा गया था और लगभग 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ी पर ये आतंकी छुपे हुए थे, जहां पर इनको ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों का प्रयास जो है आज भी जारी है। जी। बिल्कुल आशिक, किसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब 19 नई इकाइयां बनाई गई हैं और किस तरीके से अब नए बदलाव और नए स्टेप्स इसमें देखे जा रहे हैं, आगे जाकर क्या सेना की रणनीति बदल सकती है? क्योंकि अब इतना वक्त हो चला है, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, हालांकि कामयाबी भी लगातार मिल रही है, एक के बाद एक आतंकी भी यहाँ पर ढेर हो रहे हैं। अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो अभी पिछले कुछ महीनों से कितने आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, लगातार जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, इन आतंकियों की संख्या जो है 70 से 80 बताई जा रही है, जो कि फॉरेन टेररिस्ट है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और जम्मू कश्मीर के इलाकों में फिलहाल ये सरगर्म है। खासतौर पर जम्मू रीजन की जब बात आती है तो इन जंगलाती इलाकों में इन आतंकियों ने अपना बेस बनाया है और इन्हीं पर जो है काउंटर टेररिज्म की अगर हम बात करें तो इनके लिए जो है 19 नई इकाइयां बनाई गई है, जिनके हेड्स जो है डीएसपीज रहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के और साथ साथ सुरक्षा बलों की जो तैनाती इन जगहों पर लाई गई है। खासतौर पर अगर हम भारतीय सेना के पैरा कमांडोज की बात करें तो इनको भी इन जंगलाती इलाकों में तैनात रखा गया है ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकियों का सफाया हो जाए। बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं सीमावर्ती इलाकों से लगातार घुसपैठ की कोशिशें भी की जा रही है और कई सारे आतंकियों को जो है अभी तक ढेर भी किया गया है, लेकिन लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में जिस हिसाब से अमन का माहौल बना हुआ था 2019 के बाद, इसको किस तरह से बिगाड़ा जा सके। आज आप देख रहे हैं कि कश्मीर में किस तरह से शांति है और इसी शांति में भंग डालने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और बीते कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि किस तरह से 15 अगस्त पर एक अलर्ट मिला था इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि आतंकी कोई बड़ा हमला करने वाले हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से मुस्तैदी दिखाई गई, जगह जगह पर अलर्टनेस थी और सिक्योरिटी के एक्स्ट्रा चेक पॉइंट्स रखे गए थे ताकि इन आतंकियों का कोई भी मंसूबा जो है वो कामयाब ना हो सके। फिलहाल अगर आज की बात करें तो आज भी कई जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा जो है अभी भी फिलहाल बढ़ा दी गई है कई जगहों पर और जो 19 नई इकाइयां बनाई गई है, इनका सिर्फ ये काम है कि एंटी टेरर ऑपरेशन में वो हिस्सा ले और जल्दी से जल्दी इन आतंकियों का सफाया हो जाए। जी। बिल्कुल आशिक, किसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए अब अगले महीने 18 तारीख से 18 सितंबर से जो है चुनाव शुरू होने हैं, 3 चरणों में ये चुनाव होंगे जो कि 1 अक्टूबर तक चलेंगे। ऐसे में सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है, क्या कुछ मिला जुला इसका पूरा चुनाव पर असर रह सकता है? जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है उसको लेकर और क्या तेजी इस सर्च ऑपरेशन में आएगी? बिल्कुल, अगर हम चुनाव के लिहाज से बात करें तो काफी ज्यादा चुनाव की यहाँ पर सुरक्षा बलों को रहेगी, क्योंकि उन इलाकों में चुनाव कराने हैं जहां पर काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस, खाली मैं जम्मू के इलाकों की ही बात नहीं करूंगा बल्कि कश्मीर में भी ऐसे कई एक इलाके हैं जहां पर अभी भी आतंकी जो है अपना घेरा जमाए हुए है और चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा फैसला था ये जो कल लिया गया और 18 सितंबर से जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे तो इसके लिए जो है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है जम्मू कश्मीर में रहेगी। और साथ साथ अगर हम इन चुनावों की बात करें तो पाकिस्तान में हमेशा ये स्ट्रैटेजी बनती है कि चुनाव के माहौल में किस तरह से यहाँ पर आतंक फैलाया जाए ताकि लोग जो है घरों से बाहर ना निकले। लेकिन कल जब हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्होंने किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ की और बीते लोकसभा इलेक्शंस में किस तरह से लोगों ने हिस्सा लिया और इलाकों में लोग बाहर निकले जिन इलाकों में पोल परसेंटेज जो है आज से पहले 0 रहता था और इन इलाकों में आतंक का ज्यादातर असर रहता था, बाइकआउट रहता था, लेकिन वहां से किस तरह से लोग निकल के आए, 50 से 60% उन इलाकों में वोटिंग हुई और उसी के चलते जो है ये फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी विधानसभा के इलेक्शन कराए जाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों में जो है एक अलग ही उत्साह है, लोग डेमोक्रेसी के साथ है, यहाँ पर लोग चाहते हैं कि अपनी पॉपुलर गवर्नमेंट बन जाए। लेकिन अगर हम देखें तो इन आतंकियों का हमेशा ये मंसूबा रहता है कि इस तरह के फेस्टिव माहौल को किस तरह से खराब किया जाए और यही स्ट्रेटेजी हम बीते कई महीनों से देख रहे हैं कि किस तरह से घुसपैठ की कोशिशें हो या सुरक्षा बलों या आम शहरियों पर हमले की बात हो, तो ये आतंक जो है दिन ठीक ब है। दिन फैल रहा है, जो रोकने के लिए जो है अब एक्स्ट्रा टीम्स बनाई गई है। ठीक ठीक है आशिक, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे समय समय पर हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए